कपिल शर्मा, एक ऐसा नाम जिसके बिना इंडियन टेलीविजन अधूरा सा लगता है। आज हम इसी सितारे की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कपिल शर्मा में। एक तरफ जबरदस्त सफलता और दूसरी तरफ उतने ही बड़े विवाद। इसके बावजूद वो आज भी दर्शकों के चहेते कैसे बने हुए हैं, ये एक ऐसी पहेली है जिसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरे फिनोमिनन को थोड़ा और समझते हैं। ये जानने के लिए कि कपिल शर्मा ब्रांड आखिर इतना बड़ा बना कैसे, हमें उनके सफर की शुरुआत में जाना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। एक रियलिटी शो जीतना, फिर अपना खुद का सुपरहिट शो लॉन्च कर देना, ये सब उन्होंने बहुत ही कम समय में हासिल कर लिया। और जाहिर है इस सफलता का असर उनकी कमाई पर भी पड़ा। 2016 में सोनी एंटरटेनमेंट के साथ ये जो 110 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो टीवी की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके थे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उन्होंने रेटिंग्स पर भी अपना दबदबा बना लिया था। यकीन मानिए, उसी प्राइम टाइम स्लॉट में सलमान खान के बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब सितारा बुलंदी पर होता है तो मुश्किलें भी बड़ी आती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। सार्वजनिक विवादों की एक ऐसी झड़ी लगी जिसने उनके पूरे करियर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और वो जो सफलता की कहानी थी, वो अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ गई जिसने बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत हुई 2016 में एक ट्वीट से, जो सीधा भारत के प्रधानमंत्री को टैग किया गया था। इसमें लिखा था, मैं पिछले 5 साल से 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दे रहा हूं और फिर भी मुझे रिश्वत के तौर पर 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। ये हैं आपके अच्छे दिन। बस इस एक ट्वीट ने मीडिया में ऐसा तूफान ला दिया कि उनके खुद के मामलों की जांच शुरू हो गई। और इसके बाद तो जैसे विवादों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। ऐसा सिलसिला जो किसी भी आर्टिस्ट का करियर खत्म कर सकता था। चाहे वो सुनील ग्रोवर के साथ हवाई जहाज वाला झगड़ा हो, शूट्स कैंसिल करने के आरोप हों, शराब की लत से जुड़ी खबरें हों, या फिर एक पत्रकार के साथ वो फोन पर हुई गाली गलौज, सब कुछ दांव पर लग चुका था। तो सवाल ये है कि इन सब के बावजूद वो वापस कैसे आए। उनकी इस जबरदस्त वापसी को समझने के लिए हमें उनकी कॉमेडी की जड़ तक जाना होगा। समझना होगा कि ये कॉमेडी आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है। देखिए, रिसर्चर्स ने कॉमेडी के काम करने के तरीके पर काफ़ी स्टडी की है। ये जो मॉडल है, ये बस ये दिखाता है कि कॉमेडी के अलग-अलग हिस्से, चाहे वो साफ सुथरे जोक्स हों या किसी पर पर्सनल कमेंट्स, ये सब मिलकर देखने वालों के मन में खुशी का एहसास कैसे पैदा करते हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑथेंटिक हैप्पीनेस का। ये एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी है। आसान भाषा में समझें तो जब लोग कॉमेडी शो देखते हैं तो उन्हें 3 चीज़ें मिलती हैं: हंसी मजाक, शो से जुड़ाव और एक तरह का मतलब। ये सब मिलकर हमें अच्छा महसूस कराते हैं, स्ट्रेस से दूर ले जाते हैं। अब यहीं पर एक जरूरी बात आती है। कॉमेडी 2 तरह की हो सकती है। एक है क्लीन कॉमेडी, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और दूसरी है अडल्ट टोन वाली कॉमेडी, जैसे द कपिल शर्मा शो। कपिल के शो की अक्सर आलोचना होती है कि उसमें डबल मीनिंग बातें, पर्सनल इंसल्ट्स और सेक्सिज्म का इस्तेमाल होता है, जो उसे एक अलग कैटेगरी में डाल देता है। लेकिन इतने सारे विवादों और आलोचनाओं के बावजूद कपिल शर्मा ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने अपने अतीत का सामना किया और एक जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उनका जो नेटफ्लिक्स स्पेशल आया था, आई एम नॉट डन येट, उसका एक रिव्यू कहता है, कॉमेडियन का नेटफ्लिक्स स्पेशल हंसी में कम है लेकिन कहानी कहने में जीत जाता है। और यही हुआ। उन्होंने सिर्फ चुटकुले नहीं सुनाए, बल्कि अपनी कहानी बताई, अपने डिप्रेशन और शराब की लत से संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। और तो और उन्होंने अपने ही विवादों को कॉमेडी बना दिया। जैसे मजाक मजाक में बताया कि कैसे उनके एक शराबी ट्वीट की वजह से उन्हें मालदीव भागने के लिए 9 लाख रुपए खर्च करने पड़े। मतलब अपने सबसे बुरे पलों को पंचलाइन बनाकर उन्होंने अपने आलोचकों से उनका सबसे बड़ा हथियार ही छीन लिया। और फिर आया मास्टर स्ट्रोक, सुनील ग्रोवर के साथ पब्लिक में सुलह। सुनील ग्रोवर ने तो मजाक में ये तक कह दिया कि उनका 7 साल का झगड़ा तो बस एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि एक बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया आ रहा है। कितनी चतुराई से उन्होंने उस पूरे झगड़े को अपने नए शो के लिए एक लंबे चौड़े मजाक में बदल दिया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या कपिल शर्मा अपनी छवि को बदलने में माहिर हैं, या फिर ये कहानी उनकी नहीं बल्कि हम सबकी है? क्या ये एक आईना है जो दिखाता है कि मनोरंजन के लिए हम क्या क्या माफ करने को तैयार हैं?